उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग तो कंफर्टेबल होंगे क्योंकि सुबह से बैठे हैं। ठीक है, दो चार चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं और इनफॉर्मल वे में डिस्कस कर लेते हैं। देखें, दुनिया जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने उतनी तरक्की कर ली जितनी आदम अलैहिस्सलाम से लेके सेकंड वर्ल्ड वॉर तक की थी। 1995 के अंदर रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला, ये बात पता चली, उसमें समझ में आई तालीम दानों को भी और टेक्नोलॉजी वालों को भी कि इन 50 सालों में 45 से लेके 95 तक इतनी तरक्की हो गई दुनिया में जितनी आदम से लेके दुनिया के पहले इंसान से लेके 1945 तक हुई थी। एक बात। फिर मज़ीद उन्होंने अपनी एनालिटिक्स से इस बात का अंदाज़ा लगाया कि अगले 25 साल के अंदर उतनी तरक्की हो जाएगी जितनी इन 50 सालों के अंदर हुई। चीज़ें स्क्वीज़ हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, और फिर जितनी उन 25 सालों में तरक्की होगी वो 10 साल में होगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सारी तरक्की जो दुनिया ने स्टार्टिंग से एंड अप तक की होगी वो 5 साल में होगी, और उसके बाद वो 1 साल के अंदर हुआ करेगी। अब आप इस एरा के अंदर जिस वक्त आप मौजूद हैं, आज 2022 चल रहा है, आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कौन से वाले सीज़न के अंदर चल रहे हैं। हमारा कौन सा सीज़न चल रहा है? सीज़न 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, 5 चल रहा है। क्या 1 साल वाले मूवमेंट के ऊपर आप आ गए या नहीं आए? ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिनरी इश्यूज़ जो होते हैं स्टूडेंट्स के। ये गर्ल्स स्कूल है खाली या बॉयज़ भी हैं यहाँ पे? बॉयज़ हैं, कॉलेज गर्ल्स है बस। ठीक है, बस बेहतरीन हो गया। दो एक बातों को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इसको रिलैक्स करते हैं। लाजमन मैं भी ऑफिस से आ रहा हूँ और चीज़ें कुछ डिस्टर्बिंग होती हैं बाहर सड़क के ऊपर। इसको थोड़ा सा रिलैक्स ऐसे करते हैं कि सवालात आप लोग बीच में स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, हमारा अपना जो कोर अभी का टॉपिक होगा वो होगा कि हाउ टू डील विद स्ट्रगलिंग लर्नर्स। अच्छा, स्ट्रगलिंग लर्नर्स एक डिफरेंट चीज़ है, ये एकेडमिया का इशू है, और बदतमीज़ होना, इनडिसिप्लिन होना बच्चे का, ये एक अलग चीज़ है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। ठीक है, टीचर हमारे यहाँ उतना वेल ट्रेंड नहीं होता। उसके क्या रीज़न है, उस तरफ भी आते हैं। क्यों नहीं होता? 2 रीज़न है। एक, बाय चॉइस टीचर होते हैं, ठीक है, दूसरे बाय चांस टीचर होते हैं। ठीक है, रिश्ता हो चुका है, शादी का वेट कर रहे हैं, क्या करें? पढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई ज़रा मजहबी ज़्यादा है, वो जाने नहीं देगा बैंक की जॉब के लिए, 9 to 5 के लिए नहीं जाने देगा, लेकिन 8 to 2 के लिए जाने देगा। ठीक है, फिर ये समझा जाता है कि यार ये ज़रा ख़वातीन के हिसाब से डिज़ाइन हुई हुई नौकरी है, एक सेफ़ साइड है, 2 बजे आ जाएंगे, इतने सारे बच्चे हैं, हमारी बहन बीवी माँ के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं होगी। तो जब बाय चांस वाला मटेरियल आता है ना, इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हम कैसे उस बाय चांस को बाय चॉइस में बदल सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। जब इंजीनियरिंग की है, मेल्स में क्या होता है, इंजीनियरिंग की है, फील्ड की जॉब नहीं मिल रही तो क्या होगा? जब तक टीचिंग कर लेंगे। मोस्टली हमारे पास फिज़िक्स के, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के टीचर जो होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, वो अपनी फील्ड सिलेक्शन से नहीं आए होते। अब उसमें क्या होता है कि जब एक टीचर जो है ना, एक मूड का नाम है, एक मिजाज का नाम है। ये नहीं है कि जिसके हाथ में मार्कर आ गया, डंडा आ गया, वो खड़ा हो जाए और जो है ना वो लेक्चर देना स्टार्ट कर दे। कर सकते हैं, बहुत अच्छे कर सकते हैं, बहुत सारे लोग डाइवर्सिफाइड शख्सियत के मालिक होते हैं, लेकिन वो जो एक मिजाज आशना होने वाली बात होती है वो नहीं हो पाती। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग से। पुराने ज़माने के अंदर आपके हमारे असातिज़ा वाले टाइम पे या और पीछे चले जाइए तो क्या तरीक़ेकार होता था कि टीचर रात को बैठ के तैयारी करता था। जब रात को बैठ के तैयारी करता था, आजकल हमारे पास तो इतना वक्त है नहीं, ठीक है, वो तैयारी जो करता था, सुबह क्लास में आता था, 1 वे टीचिंग मेथड होता था। क्या? एक पाइप मुँह में अपने लगाया और दूसरा पाइप सारे स्टूडेंट्स के मुँह में लगाया, और जितना कुछ खा के आया था ना वो सब उलट दिया। वो कहाँ गया? स्टूडेंट्स के अंदर। अब आपको सुनने में भी बुरा महसूस हो रहा होगा, कराहियत आ रही होगी। एग्जैक्टली हम स्टूडेंट के साथ बाज़ दफ़ा ये कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? यार मिड तक पहुँच गया, हम नौकरी पे लगे ही अभी हैं, आगे बचे 4 महीने हैं, इसको जल्दी से वाइंड अप किया जाए।
तो हम अपनी जल्दी के चक्कर के अंदर, फुर्तियाँ दिखाने के चक्कर में, एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में स्टूडेंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। डिसिप्लिनरी इश्यूज़ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हम उसको सिरे को पकड़ेंगे, ठीक है। उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि सिर्फ 5% गेट कर पाता है कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्टिव लर्निंग नहीं थी, वो 5% वो ले पाया, और साथ में आपकी कोई रिस्पेक्ट उसने नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि ये सारी चीज़ें वो यूट्यूब से ले सकता है, वो भी उनके सवालों का जवाब वहाँ पे नहीं देंगे जिस तरह आप उसको वन वे टीचिंग मेथड के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है इनफॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग के लिए स्कूल, कॉलेजेस, बहुत सारे एकेडमीज़ मौजूद हैं। मिस आपका नाम? कुबरा। मिस कुबरा ने एक तरह से स्कार्फ बांधा हुआ है। मिस आपका नाम? आयशा। मिस आयशा ने दूसरी तरह से बांधा हुआ है। मिस तबस्सुम ने तीसरी तरह से बांधा हुआ है। इन्होंने चौथी तरह से बांधा हुआ है। आपने सिगरेट पीते हुए देखा होगा लोगों को, बाबा, फुप्पा, कोई चाचू, कोई मामू, और दसियों लोग हमारी ज़िंदगियों में आते हैं। आप खुद मेकअप करने वाले होंगे, हर एक का अपना डिफरेंट स्टाइल है, अबाया पहनने से लेके रोटी पकाने तक। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, इनफॉर्मल लर्निंग और उसकी अफादियत क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा कि कोई ऐसा इदारा है कि जिसके अंदर कोई स्कार्फ बांधना सिखाया जाता हो? कोई ऐसा इदारा जिसके अंदर सिगरेट स्मोकिंग करना सिखाया? कोई यूनिवर्सिटी, कोई एक नहीं है। उसके बावजूद ये जो इनफॉर्मल लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं ना हमारी, ये ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप क्लास के अंदर लड़कियों को देखेंगे, ऐसे ऐसे बेहतरीन, बाज़ दफ़ा उनके पास से कमाल निकल के आते हैं। कहाँ से आ रहा है भाई? किसी न्यूज़ एंकर को देखा था, उसकी तरह उसने वो अपने उसको फोल्ड करके 8-10 फोल्ड्स होते हैं उसके सर के ऊपर, उसके स्कार्फ के, और पहनी होती है, बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो ये इनफॉर्मल लर्निंग के जितने फ़वाइद हैं, और हमारा स्टूडेंट इंडिपेंडेंट हो चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि आप भी 1945 के बाद वाले मूड के ऊपर आ जाएं, तब जाके आप बच्चे को मुतासिर कर सकेंगे, तब जाके आप बच्चे को डिलीवर कर सकेंगे। सेकंड थिंग, इनफॉर्मल लर्निंग से कनेक्ट करते हुए, वो क्या है कि बच्चा, सॉरी टू से, आपसे, हमसे ज़्यादा होशियार है। अगर आप ये नहीं मानेंगे तो एटलीस्ट आपको ये मानना पड़ेगा कि आप भी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा होशियार नहीं हैं। पहली वाली बात शायद मानने में हज़म हो जाए, लेकिन दूसरी वाली बात हज़म नहीं होती हमें। क्यों? क्योंकि आए दिन हम भी अपने पेरेंट्स को ये बोल नहीं रहे होते रिस्पेक्ट की वजह से, लेकिन ये एटलीस्ट ये समझ ज़रूर रहे होते हैं कि यार अम्मा जो है ना पुरानी होती जा रही हैं, ये फुप्पी अम्मा हमारी, ये दादी अम्मा हमारी पता नहीं कौन सी गाय, भैंस और बकरी के ज़माने की बात बता रही हैं। तो जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी चॉइसेस आपके पेरेंट्स से, आपकी बड़ी वाली सिस्टर से, या आपसे पीछे वाली जनरेशन जो जा चुकी है उनसे ज़्यादा बेहतर है आपकी चॉइस, तो ये ज़रूर है कि इस बात को भी एक्सेप्ट करें कि आपका जो 2 साल 3 साल का बेबी होगा ना, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट उसने होना है। नेचुरल फेनोमिना है। नहीं हो तो हम भी अभी तक जो है ना वो झाड़ी और पत्तों वाले ज़माने के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हों, हम भी अभी तक बादबानी कश्तियों के अंदर सफ़र कर रहे हों, हम भी कबूतरों पे ख़त बांध के पाँवों के ऊपर भेज रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे दुनिया एडवांस हो रही है, अगली जनरेशन जो आती है चप्पड़ फाड़ जनरेशन आती है। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारा क्लासरूम का स्टाइल, मैं आपकी साइड पे आ जाता हूँ, हमारा क्लासरूम का स्टाइल अभी तक वही है जो 400 साल पुराना था। इधर से खिड़कियाँ आ गई, इधर से दरवाज़ा, मिस मैं आई गो टू वॉशरूम, स्टाइल भी वही है। ये इशारा भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ, आ रही है बात समझ में? पानी पीने के लिए खड़े होंगे, वही अंदाज़ है। टीचर वही अपना स्टिक के साथ, विजुअल स्टिक नहीं होती वो, लेकिन लाठी हम अपने आप के अंदर महसूस कर रहे होते हैं एक टीचर होने के बाद। तो जब हमने अपने उन स्टाइल्स को चेंज नहीं किया जो 100 साल 200 साल पुराने स्टाइल थे, बच्चा आपसे कभी भी मरूब नहीं हो पाएगा, इंस्पायर नहीं होगा। और जिस टीचर ने बच्चे को इंस्पायर नहीं किया, वो बच्चा क्यों मानेगा आपकी बात? अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। सर समी यहाँ से दाखिल हुए होंगे, 4 लोगों ने ज़रूर सोचा होगा कुछ ना कुछ, अच्छा बुरा, पता नहीं क्या सिखाएंगे यार, खामखा सैटरडे को बुला के बिठाया। मैं यहाँ से, अबे यार ये मौलवी साहब पता नहीं शायद कोई जुम्मे का बयान करने के लिए आए हैं। एग्जैक्टली ये नफ्सियात होती है आपके स्टूडेंट की जब आप किसी क्लास को नया ज्वाइन करते हैं। आप बड़ों के दिमाग में ये चीज़ें आ सकती हैं
ये तो मैंने बड़ी शराफत से बताया है। क्या आया होगा एक्चुअली मैं बताऊं? अबे यार एक और बंदा आ गया पकाने के लिए, पहले ही थक गए थे गर्मी के अंदर। इससे ज़्यादा ख़राब सोच बच्चे की होती है। आपको तो चले फिर ये अंदाज़ा है कि यार यहाँ से हमारा रोज़गार वाबस्ता है। आ रही है बात समझ में? स्टूडेंट के पास जब करने को कुछ नहीं है, पहली चीज़ हो गई इनफॉर्मल लर्निंग के ऊपर फोकस करें। उसका इनफॉर्मल लर्निंग के ऊपर फोकस क्या करें? हर बच्चे में तलाश करें ना, हर चीज़ किसी न किसी के अंदर खूबसूरत हो सकती है। वो क्या खूबसूरत हो सकती है? कोई मेकअप करने का जना चीता होगा, कोई आपका अल्लाह भला करे बोलने का चीता होगा, कोई लिखने का। उस एक चीज़ को हाईलाइट करके साल में एक दफ़ा लैब करवा दें। उसके लिए करते हैं आप लोग, उसको रेगुलराइज कर दें, उसको एक सिस्टम का हिस्सा बना दें। जब आप वो करेंगे ना, सारी ज़िंदगी एटलीस्ट उस टीचर के सामने वो बच्चा सर नहीं उठाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद